खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप, और अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो फिर रणतंत्र ही देखो, क्योंकि चेन्नई ने और कुछ देखने लायक तो छोड़ा नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब चेन्नई अपने दम पर प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें जो इस टीम के साथ खराब हुई हैं, वो चीजें क्या थी इसका जिक्र हम कभी और कर लेंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड है जो अब टूट ही जाएगा। मेरे दिल के बेहद करीब दो रिकॉर्ड ऐसे थे जो पिछले 10 महीनों में टूटे हैं। रिकॉर्ड क्या, गुरूर बोल लो आप इनको। पहला गुरूर तो अपने घर पर 2012 के बाद से टेस्ट सीरीज न हारने का हमारे अंदर घमंड था, और दूसरा रिकॉर्ड ये कि जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से आज तक लगातार 2 साल ऐसे नहीं गुजरे जब धोनी ने फाइनल न खेला हो। 2008 में खेले थे तो 2009 में नहीं खेले, फिर 2010 में फाइनल जीत गए, 2011 में फाइनल नहीं खेल पाए तो 12 में खेल लिया। आप हर साल का रिकॉर्ड निकाल लो, 2 साल लगातार कभी ऐसे नहीं निकले जब धोनी फाइनल में न दिखाई दिए हो। लेकिन साल 2024 और 25 वो साल होने वाले हैं जब फाइनली आपको धोनी लगातार 2 सालों में फाइनल खेलते नहीं दिखाई देंगे। लेकिन किसी महान आत्मा ने कहा है कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं। जो चीज ऊपर गई है नीचे आएगी। कुछ फैंस अभी भी होंगे जो कैलकुलेटर निकाल कर बैठे होंगे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कहने का मतलब यह है कि कैलकुलेटर छोड़ दो, खुद को झूठा दिलासा देने का कोई मतलब नहीं है। चेन्नई अगर यहां से सारे मैच जीत भी जाए तो भी इनका रन रेट जिस गड्ढे में गिरा पड़ा है वो 4-5 जेसीबी लगाने के बाद भी नहीं निकलेगा। धोनी भाई ने तो पिछले मैच में ही बोल दिया था कि अगले साल देखेंगे। मैच की बात करते हैं। चेन्नई वालों को पहले बैटिंग करने आना पड़ा क्योंकि धोनी टॉस हार गए। एक कहावत सुनी है आपने, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। डू और डाई मैच में धोनी को टॉस हारना पड़ा और फिर पहला विकेट भी पहली बॉल पर चला गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अगर चेन्नई अगले साल के लिए तैयार हो रही है तो उसके लिए 2 बहुत बड़े पॉजिटिव थे। एक तो आयुष महात्रे, जिन्होंने वो करके दिखा दिया जो चेन्नई अभी तक नहीं कर पा रही थी। अगर पहले कर लिया होता चेन्नई ने तो ये दिन देखना न पड़ता। पावर प्ले में अगर चेन्नई का विकेट गिर जाता था तो उसके बाद चेन्नई इतना स्लो हो जाती थी जिसको देखकर कछुआ भी शर्मा जाए। लेकिन पहली ही गेंद पर विकेट गिरने के बावजूद आयुष महात्रे ने जो काउंटर अटैक किया उसको देखकर चेन्नई फैंस का दिल गार्डन गार्डन जरूर हुआ होगा। और फिर बेबी एबी यानी एबी डिविलियर्स का छोटा वर्जन डेवाल्ड ब्रेविस ने जो कारनामा किया है कल, मेंडिस के एक ओवर में 3 छक्के, जिसमें से एक छक्का बेहद खूबसूरत नो लुक शॉट था। बहुत ही शानदार पारी थी उनकी, लेकिन जब एक और शानदार कैच ने इस पारी को खत्म किया उसके बाद चेन्नई वालों की फॉर्म ऐसी गुमशुदा हो गई कि खोया पाया विभाग में भी सूचित करने पर न मिली। हालत यह होगी कि चेन्नई को पहली पारी में ही इंपैक्ट सब लाना पड़ा, क्योंकि न धोनी चले न शिवम। नतीजा यह हुआ कि न जाने कितने सालों बाद चेपॉक के मैदान में चेन्नई ऑल आउट हो गई। हैदराबाद को बनाने को मिले सिर्फ 155। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली पारी में इतनी ओस गिरी थी, इतना ड्यू था कि अगर उसको इकट्ठा करके बाल्टी में भर लेते तो 2-4 स्विमिंग पूल भर जाते। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की बॉलिंग ने अपनी पूरी जान लगा दी। अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी मिल गया था, ट्रेविस हेड भी पावर प्ले के अंदर चले गए, क्लासन भी सस्ते में निपट लिए। लेकिन चेन्नई पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि टोटल बड़ा नहीं था। ऊपर से ईशान किशन ने एक एंड थामा था। 44 बनाकर ईशान किशन इस मैच के हाईएस्ट रन स्कोरर बने, लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद भी हैदराबाद की बिरयानी का सालन फैला हुआ था। वो तो भला हो कमिंदु मेंडिस और ओस का, जिनकी वजह से हैदराबाद इस गेम से बाहर नहीं हुई। और फाइनली उन्होंने भी चेन्नई का किला भेद दिया जो आज तक नहीं भेद पाए थे। चेन्नई वाले चाहें तो खुद को यह सोचकर दिलासा दे सकते हैं कि अब की बार चेन्नई ने काफी बढ़िया सोशल वर्क किया है डॉट बॉल खेलकर। इतने पेड़ लगाए भाई साहब, और बेंगलुरु को 17 साल बाद, दिल्ली को 14 साल बाद और हैदराबाद को पहली बार जीतने दिया चेन्नई ने। इस जीत के साथ हैदराबाद तो अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी है, लेकिन चेन्नई और राजस्थान ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है चेन्नई के टूर्नामेंट से बाहर होने का रीजन क्या है? अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो क्या अगले साल चेन्नई को कमबैक करते हुए देखेंगे? इस सारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल भी आपके लिए वीडियो आएगी। आज पंजाब और कोलकाता का जबरदस्त मैच होने वाला है, उसका भी मस्त बवाल काटेंगे आज की वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।